आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया, जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची, जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलम सराय में है और आलम सराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलम सराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की, जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एएसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहाँ पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसे ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया। दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था। संभल, वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कब्रिस्तान में शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया। दावा है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच शिवलिंग मिला, जिसकी चर्चा से अब बाजार गर्म हो चुका है, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। इस बीच शिवलिंग की विधिवत पूजा भी की गई और इस दौरान मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवलिंग के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामला जौनपुर के मुल्ला टोला कब्रिस्तान का है। पुलिस के मुताबिक शिवलिंग काफी पुराना है, जिसकी पूजा गांव वाले पहले से ही कर रहे हैं।
शिवलिंग क्षतिग्रस्त नहीं है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। थाना कोतवाली जौनपुर में एक मोहल्ला है मुल्ला टोला, वहां पर एक खबर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वहां एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहां पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता की दृष्टि से वहां फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जौनपुर नगर कोतवाली थाना इलाके का ये वही मुल्ला टोला बताया जा रहा है जो पहले प्राचीन समय में बताया जाता है कि यहाँ महादेव टोला के नाम से प्रचलित था। यहाँ कब्रिस्तान है। अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि देखिए कब्रिस्तान की जो है ग्राउंड है, ये देखिए यहाँ पर कब्र बना हुआ है। ये कब्र के पास ही चंद कदम की दूरी पर ये देखिए महादेव का इधर प्राचीन महादेव का ये शिवलिंग है। यहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा पाठ के वास्ते जो है पहुंची हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जो महिलाएं यहाँ, ये देखिए भगवान शिव का ये शिवलिंग है। माता जी कितने समय कब पूजा करने आती थी यहाँ पर? अब वैसे तो रोज पूजा कर लेते हैं, जीतिया गिरे पूजा पाठ कर लेते हैं। क्या आज क्या मांग की है प्रशासन से? अब वही बता सकते क्या आज दिक्कत हुआ? हम लोग ये पूजा पाठ करी। कितने दिन से पूजा पाठ करती हुई चली आ रही है? अरे हमारी उम्र 60 साल का यहाँ पर 60 साल की उम्र है, तब से पूजा पाठ होके आगे से जैसे जो रहा बुजुर्ग रहा वो सब करते हैं पूजा पाठ। अच्छा। अब उसके बाद जब से हम लोगों पूजा। आज कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर आपको? हाँ, जैसे सब मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए, पूजा साफ सफाई हो जाए, मंदिर बन जाए। माता जी रोज जानवर आते हैं, हटते हैं, मुकते हैं। हाँ। ये सबसे दिक्कत है ना, मंदिर अगर बन जाए दरवाजा लग जाए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी करने के मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिजली विभाग ने सांसद पर लगभग 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने इसे वसूलने के लिए विद्युत अधिनियम के सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस भी जारी कर दिया। अगर वसूली के आदेश के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद जुर्माना नहीं भरते हैं तो तहसीलदार उनकी संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं। बीते मंगलवार को सांसद जियाउर रहमान के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था और उसके बाद बिजली विभाग की ओर से गुरुवार को बिजली के लोड की जांच की गई। बिजली विभाग ने जांच के बाद सांसद बर्क पर 1.91 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया, जबकि उनके पिता के खिलाफ धमकी देने का आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। इन आरोपों ने बर्क परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। बिजली विभाग ने जुर्माना वसूली के लिए सेक्शन 3 के तहत 15 दिनों का नोटिस जारी किया। जुर्माना जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिवीजन ऑफिस से उसका असेसमेंट का नोटिस कंज्यूमर को सर्व किया गया होगा, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट उन्हें भेजा गया होगा और उसमें एक 15 दिन से 21 दिन के आसपास करीब समय रहता है। उसमें उपभोक्ता यदि चाहे तो अपनी तरफ से प्रत्यावेदन दे सकता है। तो इसके लिए उनका जवाब दाखिल होने के बाद फिर क्या प्रोसीजर रहेगा इसमें नेक्स्ट, यदि वो जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है विभाग? तो वो तो डिवीजन डिसाइड करेगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं, फिर फर्दर स्टेप क्या लेना है वो डिवीजन डिसाइड करेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले 48 घंटे में 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बांग्लादेश के मैमनसिंह और दिनाजपुर में बदमाशों ने 5 हिंदू मंदिरों में मूर्तियों को खंडित कर दिया है। दरअसल शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश में 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कुल 2200 मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए, ये बड़ा दुखद है और उस पर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। आप निश्चिंत रहें, जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में है जिस भी देश में, उसकी रक्षा की जाएगी। वहां हिंदू मरेंगे तो यहाँ पर प्रचार करेंगे वोट के लिए। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ गए। ये कांग्रेस के समय में ऐसा कभी हो सकता था? कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए थे। अब शहबाज और यूनिस 3-4 बार मिल चुके हैं, कहीं एक न हो जाए।
और इनको तो हिंदुओं को पिटवाने में मजा आ रहा है कि देखिए वहां हिंदू मारेंगे तो यहाँ मुसलमानों के खिलाफ में घृणा पैदा करके वोट लेंगे और हिंदू चाहे पिटते रहे। हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसका मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा में भी गूंजा। एआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस की तरफ से अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे और महिला की मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से वो बाहर नहीं जा रहे थे और गिरफ्तारी की धमकी के बाद वो थिएटर से बाहर निकले। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर, आप वो यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। अर्जुन ने बिना नाम लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने संध्या थिएटर में भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया और कहा कि इस मामले में उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने उन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में बता दें आपको कि एक महिला ने अपनी जान गंवाई थी। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। Be against any department or any political leader or individually or the government, no, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, you know, and I'm very thankful for all that. This is just to state, you know, there's a lot of misinformation
there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps, and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight. फाइनली एसी पे गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले है, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। Be against any department or any political leader or individually or the government, no, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps, and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight. असम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का खुलासा किया गया। असम पुलिस ने 15 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया है। म्यांमार मिजोरम के रास्ते असम लाए गए थे ड्रग्स, ऐसी जानकारी है। ड्रग्स के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। 15 करोड़ के आसपास की ड्रग्स बरामद की गई। असम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग का भंडाफोड़ किया गया है। जानकारी यह है कि असम पुलिस ने 15 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया है और इसकी तस्करी की जा रही थी। और जानकारी ये भी है कि म्यांमार मिजोरम